Hello, good evening everybody. This is Khushi from Lexus and Company. Today in this video we will discuss about the आर्य समाज मैरिज. जो भी हम आर्य समाज की मैरिज की बात करते हैं कि किस तरीके से उसमें क्या प्रोसीजर होता है, क्या कॉस्ट होता है, we will talk about this today. So the आर्य समाज मैरिज are quite simple in their process and procedure, and the you can say the ceremonies themselves are merely straightforward. Basically, you don't need to go in the all the like rituals and all the things you don't need to go on that. You can simply go and register your marriage by the Arya Samaj basically, okay, and this is a like a low cost marriage you can say. So people belonging to the Hindu religion and the religion that comes under their large umbrella of the Hindu, in India can perform Arya Samaj marriage. This marriage is basically the preference for couples whose one spouse practice Buddhism, Jainism or Sikhism. So the Arya Samaj marriage is performed in the Arya Samaj temple in the time, you can say the tune of with the वैदिक ट्रेडिशन. जो वैदिक ट्रेडिशन होते हैं उसके हिसाब से ये मैरिज की जाती है बेसिकली. अब आर्य समाज में कितनी टाइप्स की मैरिज होती है अगर हम देखेंगे तो आर्य समाज में बेसिकली टॉक अबाउट द मैरिजेस. There are two ways which the Arya Samaj can be registered. In the both the spouse follow the same faith. अगर मान लो दोनों spouse दोनों एक ही faith को follow करते हैं and both are the Hindu, they can get registered in the Hindu Marriage Act 1955, which we have done yesterday also. So in case their belief is different, they can get their marriage registered in the Special Marriage Act. And who can undertake an Arya Samaj marriage. So the age of a groom, जो groom होता है वो 21 साल का होना चाहिए और जो bride होती है वो 18 साल की होनी चाहिए. And the Arya Samaj can be performed by anyone who is Hindu, Buddhist, Jain or Sikh. So this is all about it. So in the next thing we will talk that about the जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसका प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है. सो सबसे पहले इसमें एक अपॉइंटमेंट बुक की जाती है. बुक एन अपॉइंटमेंट विद द ऑफिशियल ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफ द ऑफिस एंड स्टेप टू टेक अराउंड यू कैन से द आपका जो उसी के साथ जो बताएंगे वो जैसे जैसे स्टेप बताएंगे यू हैव टू फॉलो दैट एंड फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो आपको फिल करना होगा. सबमिट द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो यू नीड टू सबमिट 2 पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ अ ब्राइड and the groom. They should also be like the photo should be photograph of the marriage. जो मैरिज की फोटोग्राफ होती है वो भी आपको वहाँ पे देनी होगी. You may even get the marriage invitation card, but it is optional. आप मैरिज अगर वो invitation card देना चाहते हो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए और डॉक्यूमेंट के लिए तो आप दे सकते हो, but that is optional. See to it that you have to witness. आपके पास विटनेस होने चाहिए. 2 विटनेस आपके होंगे तो ही आप उसमें जा सकते हैं बिकॉज यू हैव टू साइन फिजिकली. उनके साइन होने चाहिए. बिसाइड डू नॉट फॉरगेट आ गेजेट ऑफ द ऑफिशियल्स. यू कैन से द अफर्मेशन इज अ मस्ट, यानी कि दोनों के जो गेजेट में होना चाहिए और उसके साथ साथ उनका सिग्नेचर साइन एवरीथिंग शुड बी देयर विद द प्रूफ ऑफ दैट द विटनेस आर द प्रूफ ऑफ दैट मैरिज. Finally, when you fill the formalities, the marriage official will give you the marriage certificate after that. और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें डॉक्यूमेंट यू शुड लाइक कॉपी ऑफ देयर शुड बी 4 कॉपीज ऑफ ईच कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम. एंड द DOT डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होता है उसमें वो सब चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी. विटनेस जो आपको चाहिए होगा. इन पॉसिबिलिटी द स्पाउस बीइंग अ विडो, अगर मान लीजिए वो विडो है या फिर एक डाइवोर्स है तो उसका पास सर्टिफिकेट भी आपका उसमें लगेगा. ठीक है. अगर कोई भी स्पाउस फॉरेन सिटीजन है अगर मान लीजिए तो फॉरेन का पासपोर्ट उनका लगेगा और वहाँ से एक NOC सर्टिफिकेट भी लगेगा विच हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.